नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में बीते 5 वर्षों में क्या सियासी घटनाक्रम रहे, राज्य में इस दौरान पार्टियों और सरकार में गठबंधन किस तरीके से रहा और इन गठबंधनों में सीटों का गणित कैसा रहा, बिहार में कब कब राजनीतिक ड्रामा जो है वो देखने को मिला, 2020 के चुनावी नतीजे क्या थे और क्या 2020 के चुनावी नतीजों का असर 2025 में आगामी होने वाले विधानसभा चुनावों पर नजर आएगा। अभी बिहार में विधानसभा की स्थिति क्या है, ये तमाम सवाल लोगों के जहन में होंगे और इन सवालों का जवाब और उसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। बिहार की सियासत को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों को किस रूप में आकलन किया जाता रहा है। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में हालांकि करीब 6 महीने का समय अभी बचा हुआ है और इस बीच राज्य में सियासी उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। हाल ही में भाजपा ने अगर बात करें तो राज्य में लंबे समय से खाली पड़े हुए मंत्री पदों पर अपनी पार्टी के विधायकों को कहीं ना कहीं शपथ दिलवा दी। अब संख्या बल बढ़ा। पार्टी ने इस दौरान जातीय समीकरण को खास तौर पर ध्यान रखते हुए नामों को सामने लाया। इसके साथ ही सत्ताधारी दल की बात करें तो सत्ताधारी गठबंधन में शामिल दलों में चुनाव के बाद से मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन बनेगा, क्या पहले वाले चेहरे यानी कि नीतीश कुमार यथावत स्थिति में रहने वाले हैं, इसे लेकर बयानबाजी का दौर जरूर शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार की सेहत अक्सर चर्चा में रहती है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर तेजस्वी यादव के बयान कई बार सामने आ चुके हैं। हालांकि अगर 2020 के बाद से बिहार की राजनीति को करीब से देखा जाए, समझा जाए तो इसमें काफी उठापटक देखने को मिली है। हालांकि क्या खासकर बिहार की सत्ता की बात करें तो इस सत्ता में बैठे गठबंधनों में लगातार बदलाव होते रहे हैं। कई बार जब आपने देखा होगा कि सत्ताधारी दल के बीच गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो बदल जाते हैं और इन बदलावों के बावजूद राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है नहीं बदलता और इसलिए मुख्यमंत्री के पद पर कोई बदलाव अभी तक नहीं देखने को मिला। 2020 में नीतीश कुमार की जेडीयू को राज्य की 3 मुख्य पार्टियों में सबसे कम सीटें हासिल हुई थी। इसके बावजूद बीते 5 सालों में सरकार के मुखिया वही रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आखिर बिहार में 2020 के चुनावी नतीजे जो रहे, उन नतीजों के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी का कोई मुखिया नीतीश कुमार को रिप्लेस नहीं कर पाया। बीते 5 वर्षों में सियासी घटनाक्रम किस तरीके से रहे हैं, राज्य में इस दौरान पार्टियों और सरकार के बीच गठबंधन में सीटों का गणित कैसा रहा, ये समझना जरूरी है। बिहार में कब कब राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला, इस ड्रामे के बाद किस तरीके की सियासी तस्वीर निकलकर सामने आई, बिहार में विधानसभा की स्थिति इस वक्त क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार में 2020 में चुनावी नतीजे क्या रहे थे, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो 2020 में विधानसभा का चुनाव होता है और 28 अक्टूबर की तारीख थी। 28 अक्टूबर 2020 से 7 नवंबर 2020 तक चुनाव हुए थे। मतगणना यानी कि काउंटिंग 10 नवंबर को कराई गई थी। ये मुकाबला अपने आप में बहुत दिलचस्प रहा क्योंकि सत्तासीन जो एनडीए है गठबंधन है और ये एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच ही मुकाबला उस वक्त हुआ था। उस वक्त एनडीए में भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी ये पार्टियां शामिल थीं, जबकि महागठबंधन के स्तर पर बात करें तो राजद, वामदल, कांग्रेस इनके महागठबंधन में शामिल दल थे। 243 विधानसभा सीट वाले बिहार में एनडीए को 125 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जिसमें अगर बीजेपी की बात करें सबसे ज्यादा 74 सीटें उसने हासिल की थी। जदयू के पास 43 सीटें गई थी और इसके अलावा अगर सहयोगी दलों की बात कर लें तो वीआईपी के खाते में 4 सीटें गईं। वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन के सीटों की संख्या पर नजर डालेंगे तो बिहार में 110 सीटों पर जीत महागठबंधन को मिली, जिनमें से राजद को सबसे ज्यादा 75 सीटें हासिल हुई, कांग्रेस को 19 सीटें, वामदल जिस वामदल में सीपीआई भी आता है, सीपीएम भी है, सीपीआई एमएल भी है, जिन्हें मिलाकर कुल सीटों की संख्या 16 हो जाती है, इनके पास ये 16 सीटें गई थी। वहीं अन्य दलों में लोजपा जो कि इस वक्त वो एनडीए का हिस्सा है, उसको 1 सीट और एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थी। बसपा को 1 सीट और 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी के पास भी गई थी, जिस पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत में सबसे अहम अगर भूमिका की बात करेंगे तो सबसे अहम भूमिका बीजेपी की ही रही। इसके बावजूद
सवाल ये कि पार्टी ने मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी नहीं की। 43 सीटें होने के बावजूद जदयू को मुख्यमंत्री पद पर जो दावा था उसका वो बरकरार रहता है और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यानी मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहा, नीतीश कुमार ही रहे। हालांकि इस बार कैबिनेट में भाजपा का बोलबाला है। पार्टी को जदयू से ज्यादा मंत्री पद भी मिले हैं। साथ ही उसके अगर पूरे संख्या बल को देखा जाए तो उसमें मंत्री पद की संख्या भी ज्यादा है और दो उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन का सरकार में साथ 2 साल से भी उस वक्त में कम रहा था। 2 साल भी ये सरकार नहीं चल पाई थी। राजनीतिक गठबंधन तब खत्म हुआ जब नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 वो महीना था जब भाजपा पर अपनी ही पार्टी जदयू को तोड़ने का और खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी ही पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चेहरा नहीं बदला, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ही एक बार फिर से शपथ ली। तो ऐसे में आप समझ गए होंगे कि भले सियासी गठबंधन के तौर पर जो साथी हैं वो बदल रहे हों, लेकिन राज्य में मुखिया का चेहरा हमेशा से नीतीश कुमार ही रहे। नेतृत्व उन्हीं का रहा और उन्हीं के नेतृत्व में सरकारें चलती रहीं। एक बार फिर से सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर जाकर टिकी हुई हैं। साल 2025 आगामी विधानसभा चुनाव, इस चुनाव में दावे अपने अपने जरूर हैं। अपने अपने सियासी गठबंधनों के साथ तैयारियां भी पुरजोर हैं, लेकिन देखना होगा। ये सियासत है और बिहार की सियासत अपने आप में बेहद दिलचस्प होती है। ये साथ चुनाव तक चलता है। चुनाव में जो दावे किए जा रहे हैं उतनी सीटों पर क्या जीत हासिल होती है। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से महागठबंधन का ये कहना है कि ये बदलाव, ये तब्दीली कभी भी बिहार में देखने को मिल सकती है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बिहार की सियासत में क्या सचमुच कुछ बड़ा होने वाला है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। मैं आपके होस्ट और दोस्त विभा।